सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? यहाँ हम यह भी जानना चाहते हैं कि हमने देखा कि हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर होकर आए। अब उन्हें यूक्रेन के विदेश मंत्री का भी फ़ोन आया। क्या इस युद्ध को समाप्त करवाने में या थमवाने में भारत कोई प्रयास कर रहा है? और हाल ही में युद्धबंदी हैं, उनकी भी अदला-बदली हुई। इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। इन सबको कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, देखिए, जो रूस यूक्रेन का है, अभी कोई ख़ास ग्राउंड पर जो है कोई ख़ास लड़ाई नहीं हो रही है कि कहा जाए कि कुछ इलाका या तो यूक्रेन ने कुछ क्लेम किया हो या उनके ट्रुप्स ने कैप्चर किया हो या रूस। तो कोई ग्राउंड पर आगे पीछे नहीं बढ़ रहे हैं। रीजन में हमको पता है कि बर्फ़ वहाँ इतनी पड़ी है, विंटर्स का सीज़न है, लड़ाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन जो आर्टिलरी शेलिंग है, एयर अटैक है, ये अभी आगे चलता जा रहा है। और देखिए, अभी जो लेटेस्ट था, वो हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ने जो रशिया का बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर टाउन्स हैं, उन पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और जो सबसे पहला था वो 1 तारीख को ही था, जहाँ पर कि बेलगोरेड, जो कि पहले भी उन्होंने ड्रोन से अटैक किया था, वहाँ उन्होंने किया है और करीब 25 सिविलियन वहाँ मारे गए हैं। और उसके बाद पुतिन ने एक तरह से वो प्रण ले लिया था कि नहीं, हम तो अब बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे यूक्रेन का। और उसके बाद उन्होंने लगातार जो मेजर सिटीज़, खासकर कीव और एक और 2 सिटीज़ और पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया, एरियल अटैक बेसिकली मिसाइल्स के साथ और ड्रोन्स के साथ। हालांकि कहना है यूक्रेन का कि उन्होंने काफ़ी ड्रोन्स मार गिराए हैं, लेकिन फिर भी डैमेज काफ़ी हुआ इस अटैक्स में। और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अटैक किया, जिसमें कि उनको 25 मारे गए और 109 घायल हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने काफ़ी अटैक जो है ड्रोन्स का, इनके रूस से जो है ड्रोन्स भेजे गए, उनको उन्होंने मार गिराया है। और दावा तो यहाँ तक किया उन्होंने कि 90 में से 87 को मार गिराया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको एयर डिफेंस अच्छी कर ली है उन्होंने इस हिसाब से। और रूस ने जो है लास्ट कुछ दिनों में उन्होंने करीब 39 जगहों पर स्ट्राइक्स की हैं, जिनको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी स्ट्राइक्स की हैं कुछ उसमें से। और कुछ में तो उन्होंने इतने ज़्यादा, जिसे बराज कहते हैं रॉकेट्स का, वो फायर किया है, ड्रोन्स और मिसाइल्स का, खास करके जैसे मैंने कहा कीव और खार्किव के इलाके में। खार्किव हमें पता है कि पहले रूस ने तो लगभग उसको कैप्चर कर लिया था, उनके कब्जे में था, लेकिन बाद में उनको छोड़ना पड़ा उस इलाके को। और यूक्रेन ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी 10 किंजल मिसाइल जो कि रूस ने फायर किया, उनको उन्होंने मार गिराया। लेकिन इसका दावे की पुष्टि अलग से नहीं हो पाई है किसी से कि इतना ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी यूक्रेन ने अपने नाटो और अमेरिका से, दोनों से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एयर डिफेंस वेपन्स मांगे हैं, क्योंकि उससे ये साफ है कि उनके ऊपर एरियल अटैक का, खास करके मिसाइल्स का, ड्रोन्स का और एयरक्राफ्ट का ज़्यादा खतरा हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड की हैं। अभी जो यूक्रेन का है, यूक्रेन उसके पास बहुत ज़्यादा आर्म्स एम्यूनिशन है नहीं। उनके पास प्रॉब्लम आ रही है मैन पावर की भी, कि उनको तकरीबन 5 लाख चाहिए सोल्जर्स, जो कि उनको मिल नहीं रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नौजवान इधर उधर छुप रहे हैं या जाना नहीं चाह रहे हैं, उनके भर्ती नहीं होना चाहते उनके फ़ौज में, क्योंकि लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने ज़्यादा मारे जा रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं मिल रहा है ग्राउंड में। यूक्रेन के खुद के लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कब्जा नहीं कर पा रहे हैं जो रूस ने ऑलरेडी ले रखी है इनका इलाका, और रूस जो है इनके ऊपर हमला किए ही जा रहा है, इनका नुकसान होता ही जा रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने
और जहाँ तक मैं अगर आगे की बात करें कि रूस की क्या स्ट्रेटजी है, तो रूस जो है बेसिकली जैसे हमने कहा कि ये विंटर्स हैं, बर्फ़ पड़ रही है चारों तरफ, ग्राउंड प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एरियल पर ही ज़्यादा जोर दे रहा है और मिसाइल्स और जो उनसे टारगेट करके खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके पावर, उसके ऊपर ज़्यादा हमले कर रहा है, जिससे कि ये उनके यहाँ प्रॉब्लम हो ही रही है। और देखिए वेव्स में कर रहा है, ऐसे नहीं कि एक बार में कर दिया। उन्होंने पहले वेव जा रहे हैं कहीं ड्रोन्स के, या पहले मिसाइल्स के, फिर ड्रोन्स के, ऐसे करके। और इसमें उसने जो अभी की है, जो हमने बात कर रहे थे कीव पर, उसमें 16 Tu-95 बॉम्बर्स पहले गए जिन्होंने मिसाइल्स छोड़े कीव के ऊपर। उसके बाद उसने 70 करीब Ku-10, Ku-101 और 55 ये एयर बेस्ड जो बॉम्बर्स थे उनको भेजा, वहाँ से उन्होंने उनके ऊपर बॉम्ब गिराए। और उसके बाद उन्होंने 10 किंजल मिसाइलें जो हैं फायर की MiG-31 से। तो ये सब गए, 10 का जिक्र यूक्रेन ने भी किया था। यूक्रेन का कहना था कि पूरे 10 मार गिराए, हालांकि रूस ने बोला है कि नहीं, ये नहीं मार गिरा पाए। तो ये अभी चल रहा है वहाँ पर। और लार्जेस्ट जो अभी देखिए दो चीज़ें और हुई हैं इस बीच में। एक तो ये कि जो जहाँ तक डिप्लोमेसी और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो काफ़ी पहले से बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चली रही है वहाँ पर। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने कंडम किया है इसकी जो अभी रूस ने कीव के ऊपर, जो मैं अभी बात कर रहा था कि बराज उन्होंने फायर किया और वेव्स में उन्होंने अटैक किया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर। उसको यूनाइटेड नेशंस ने भी, यूएन ने भी बोला है कि डी एस्केलेशन ज़रूरी है, इस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और यूएसए ने, जहाँ तक इनको फंडिंग और मिलनी थी यूएसए से, जो 50 बिलियन करीब और 55 बिलियन यूरोपियन यूनियन से मिलना था, वो दोनों वहाँ ब्लॉक हो रखे हैं। रिपब्लिकन्स ने अमेरिका में ब्लॉक कर रखा है कांग्रेस में, और हंगरी ने यूरोपियन यूनियन में। तो इस वजह से जो है अभी उतनी मदद मिल नहीं पा रही है यूक्रेन को। और ये भी कहा जा रहा है कि बैक चैनल डील चल रही है। इनफैक्ट जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, लारोव, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न नेशंस जो हैं अपनी स्ट्रेटजी अब बदल रहे हैं और लड़ाई की जगह वो चाहते हैं कि बातचीत हो, यूक्रेन के बारे में बातचीत हो। उनका ये कहना है कि टॉक अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन, कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो यूक्रेन तो एक भी शर्त नहीं मानेगा, या शायद बातचीत, शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए बिना यूक्रेन के रहते हुए यूक्रेन की बारे में ये बातचीत करना चाहते हैं, जिसके बारे में इन्होंने बोला है, लारोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, लेकिन बाकी किसी ने नहीं बोला है। हालांकि पुतिन ने तो रूस का एम क्लियर किया है कि हमारा एम था इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का डीमिलिटराइजेशन और डी नाजीफिकेशन। तो ये जो है उनका भी अभी तक अचीव नहीं हुआ। यूक्रेन का कहना है कि डील तभी हो सकती है जबकि रूस पूरी तरह विड्रॉ करे। तो ये भी ये डील, ये दोनों देशों का कहना है, रूस और यूक्रेन को, और वो कहेंगे भी यही जो इनका एम था। लेकिन इसके बावजूद वार्ता तो आगे बढ़ रही है और लग तो रहा है कि कुछ न कुछ होगा। अभी देखिए परसों जो है इन्होंने सबसे बड़ा, कहते हैं लार्जेस्ट प्रिजनर स्वैप हुआ है आपस में, एक दूसरे के PW जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके अदला बदली हुई है। और ये कल ही हुई है, इनफैक्ट 3 तारीख को। जेलेंस्की ने खुद बोला है कि करीब इनके 200 सोल्जर्स वहाँ से वापस आए हैं, जिसमें कि 11 ऑफिसर्स हैं और 6 सिविलियंस भी हैं। और मॉस्को ने बोला है कि उनके 248 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं यूक्रेन से वापस आए हैं। और अभी तक का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन यूक्रेन में भी ही 2800 से ऊपर प्रिजनर्स स्वैपिंग हो चुकी है, अदला बदली हो चुकी है। और अभी भी कहा जा रहा है कि 4000 से ज़्यादा यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं, युद्धबंदी हैं, प्रिजनर्स हैं रूस में।
तो ये चल रहा है। रूस का एग्जैक्ट डिटेल्स अभी पता नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि अगर ये भी मुहिम चल रही है और ये प्रिजनर्स का जो अभी डील हुई है, ये देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हुई है, उन्होंने डील कराई है और उसकी वजह से ये प्रिजनर स्वैप का डील हो पाया है। तो अगर एक पॉजिटिव खबर है और अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, बात शांति की हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल होगी। दूसरी चीज़ जो आपने दूसरी बात कही थी कि हमारे जो विदेश मंत्री थे जयशंकर जी, वो गए थे रूस में, उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और पुतिन से भी मिल के आए हैं। और वो गए थे क्योंकि जो लीडरशिप समिट हर साल होती है रूस और भारत के बीच में, 2 साल से नहीं हो पा रही थी, बंद थी लड़ाई के बाद जो यूक्रेन और रूस की है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री गए हैं और ज़रूर इस बारे में बात हुई, क्योंकि भारत ने तो शुरू से बोला हुआ है कि ये युद्ध का समय नहीं है और शांति प्रक्रिया से ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी बीच यूक्रेन के अगर विदेश मंत्री से बात हुई है और इसके बीच में इस युद्ध को समाप्त करने की भी बात जरूर हुई है। देखिए, भारत जो है यूक्रेन के साथ भी वार्तालाप करता रहा है, यहाँ तक कि जेलेंस्की ने भी बोला है कि भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। और अभी जो है कल ही उनके जो यूक्रेन के कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनसे भी बात हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बीच में भारत की भी पहल एक है जो कि चल रही है। इसके साथ साथ जो बैक चैनल की हम बात कर रहे थे, और भारत जब भी होगा एक ठोस प्रस्ताव ही लेकर के आएगा और इससे भी उसको शांति प्रक्रिया में ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस प्रस्ताव अगर आएगा भारत का, तो वही प्रस्ताव होगा जिस पर कि दोनों सहमत हों और दोनों आगे लेके बढ़ सकें, या विश्व के बाकी भी जो देश हैं जो चाहते हैं वहाँ पर कि प्रस्ताव जो शांति प्रक्रिया बढ़े, वो इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।